शमशाद शमशाद पाकिस्तान। What are you ये eating? पान खाई के पान बनारस वाला। What does that do? Does it make you high? तेरा भाषा नहीं समझ आएगा बहन। Is it food or is it like tobacco? पान पान Pan, pal. खाई के पान बनारस वाला। Oh, okay. क्या बनारस। I completely understand what you're saying. तेरा माई के बूट चोदो रे तो नानी के चोदो। पर्सनली इस क्लिप को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और मुझे लगा कि हमारी सोसाइटी ऐसी क्यों है। तो मैंने बहुत सी चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर ऐसी क्या दिक्कतें हो रही है हमारी सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी ऐसी करप्टेड है। क्योंकि फ़ॉरेन में तो ऐसे लोग नहीं होते इतने कि कहीं भी मूत रहे हैं, कहीं भी थूक रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। और ये वीडियो देखो आप, मतलब अगर कोई बाहर हमारे में से कोई घूमने जा रहा है, कोई हमें ऐसा ट्रीट नहीं करता है, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं। और इन्हीं चंद लोगों की वजह से, इन्हीं कुछ गंवारों की वजह से हम कभी ग्रो नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो हम करेंगे कि तेरा धर्म क्या है। मतलब अगर आपको किसी बंदे की हेल्प भी करनी है तो वो पहले मुस्लिम नहीं होना चाहिए अगर आप हिंदू है, या फिर वॉइस वर्सा। तो ऐसा ही चलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से ऐसे ही दिखाया गया है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि फ़ॉरेन में हमेशा बच्चों को अंडे दिए जाते हैं, चिकन दिया जाता है खाने के लिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में लोग क्या करते हैं कि नहीं, अंडे नहीं खा सकते, पाप है, धर्म भ्रष्ट होएगा या कुछ भी होएगा। अगर आपको टीनेज में अंडे नहीं दिए जाएंगे, जब आपकी ग्रो होने की उम्र है, आपको अंडे और चिकन नहीं दिया जाएगा, तो उस बच्चे का दिमाग और सेहत दोनों ही फ्लॉप रह जाएगी और वो ऐसा बनेगा। उनका दिमाग विकसित होने के लिए जब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशंस, ओमेगा 3, हमें कभी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज बताई नहीं जाती है। हमें कुछ पता नहीं। हमारी डाइट आपने खुद देखी है कैसे होती है। ब्रेकफास्ट छोले भटूरे खा लो, अरे तेल जा रहा है उसके दिमाग में, उसका दिमाग भी वैसा छोले भटूरे जैसा हो जाएगा। तो जब हम प्रॉपर इन चीज़ों को खाएंगे नहीं तो हमारा दिमाग कभी अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। तो मेरा एक भाई है, उसने क्लीन शेव किया अपना और मूछें वगैरह भी काट दी थी। तो उसके घर वाले उसको बोलने लग गए, ये क्या किया तूने। उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लग गए। मतलब उसे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड किया उन्होंने कि ये क्या कर रहा है तू, मुसलमान लग रहा है, ये लग रहा है, ऐसा करके उसे वो बोलने लग गए। तो आप सोचो वो बच्चा कहाँ से विकसित हो पाएगा जब वो ऐसी ऐसी चीज़ें बचपन से सुनता है। हमारी जो सोसाइटी है उसका सारा ध्यान होता है कि हमें धर्म को प्रोटेक्ट करना है, हमारा धर्म सबसे बेस्ट, इन चीज़ों के बारे में सोचना है। हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव है अपने धर्म को लेके कि हमें इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें, और ये हमारी सरकार को भी पता है ये चीज़ें, इसलिए वो हमेशा हमें धर्म में उलझा के रखती है ताकि हम कभी ग्रो ना कर पाए। क्योंकि अगर सब ग्रो करेंगे तो अमीर लोग पैसे कैसे कमाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारा स्कूल सिस्टम कुछ ऐसा है कि बचपन से हमें रट्टा मारने की बहुत ही गंदी आदतें डाल देते हैं ये लोग। मैं क्या करता था, मैं जब टेबल याद करने लगा था, मुझसे टेबल याद नहीं हो रहे थे, तो मुझे एक मैम ने बोला कि उंगलियों में टेबल को काउंट कर और फिर तू लिख कितना होता है। तो वो एक रट्टा मारने की स्ट्रेटेजी मुझे उन्होंने बता दी। अब मैं क्या करता था, मैं बचपन से अपने आंसर्स खुद बना के लिखता था। तो जब मैंने वैसे लिखा तो एक मैम ने मुझे 0 दे दिया। वो बोलते कि एग्जैक्टली सेम लिखो जैसा एमबीडी में लिखा है। एमबीडी एक गाइड बुक जैसी होती है, तो एग्जैक्टली सेम लिखो। मैंने बोला मैम सेंस तो सेम बना रहा है। तो उन्होंने मेरे को 2 डंडे मारे और कहा कि एग्जैक्टली सेम लिख, तभी तुझे नंबर मिलेंगे। तो हमारे स्कूल सिस्टम में ऐसा एक ट्रैप बना दिया है कि जब तक बच्चा रट्टा ना मार दे, एग्जैक्टली सेम ना लिख ले, मतलब उन्हें वही चाहिए जो किसी एक इंसान ने लिख लिया है और उसी की थिंकिंग से वो हमेशा चलता रहे। ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम अपना दिमाग कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व करें। ये चाहते हैं बस हमें देखा देखी करनी है और उसी रास्ते पर चलते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को चाहते नहीं कि वो अपने डिसीजंस अपने आप लें, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे घर के कोई डिसीजन हो, या उसके खुद के लाइफ के डिसीजन हो। इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनकी उंगली पकड़ के पूरी ज़िंदगी चलता रहे और उन्हें इनसिक्योरिटी होती है कहीं अगर ये अपने डिसीजन अपने आप लेने लग गया और ये ज़्यादा पैसा कमाने लग गया तो वो उन्हें बुढ़ापे में पालेगा या नहीं। तो उन्हें ऐसी इनसिक्योरिटी होती है और ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बनती भी है क्योंकि उन्हें पता है उनका बच्चा कैसा है, वो तभी ऐसी चीज़ें सोचते हैं। तो ये डिसीजंस कभी अपने आप लाइफ में ले ही नहीं पाते अपने, इन्हें कभी घूमने नहीं दिया जाता, इन्हें बस बांध के रख दिया जाता है और फिर एक्सपेक्ट करते हैं इनके पेरेंट्स कि ये पैसा कमा ले या कुछ ऐसे डिसीजंस ले ले अपनी लाइफ में जिससे ये कामयाब हो जाए। और जब वो कामयाब नहीं होता तो उन्हें बोलेंगे पता नहीं हमारी क्या परवरिश में कमी रहेगी जो ये ऐसा निकल गया।
तो कमी यही रहती है कि वो उन्हें खुला नहीं छोड़ते और अपने डिसीजंस अपने आप नहीं लेने देते। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फियर ऑफ जजमेंट। इसका मतलब है कि आप लोग सोचते हो कि तीसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचता होगा, और ये इसलिए होता है कि आपने अपनी सोसाइटी में देखा ही होगा, अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ अपना डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो या कोई रिस्क भी लेते हो या कुछ भी बोलते हो, तो आप सोचते हो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि लोग आपको हर मोड पे रियलाइज़ करवाएंगे कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे हो। तो ऐसा होता नहीं है लिटरली कि आपके बारे में ही सब कुछ लोग सोच रहे हैं और आपकी अराउंड दुनिया रिवॉल्व कर रही है, ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी सोचना, अगर आपको इन लोगों की तरह नहीं बनना है तो। हमारी सोसाइटी और इन चीज़ों की वजह से हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा बन गया है हम इंडियंस का कि हम सोचते हैं कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम एक कौड़ी के बराबर है फॉरेनर्स के सामने, हम ऐसा सोचते हैं। तो आपने देखा होगा इंडिया गेट या दिल्ली साइड में जब भी कोई फॉरेनर दिखता है तो कुत्तों की तरह कैसे इंडियन भाग जाते हैं कि फ़ोटो ले लो, फ़ोटो ले लो। वो उन्हें ऐसा नहीं सोचते कि वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो बस घूमने आया है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, ना वो कोई सेलिब्रिटी है ना कोई सुपरस्टार है। आप लोग चले जाते हो, हाँ जी फ़ोटो खिंचाते हैं, तो उन्हें भी ऑकवर्ड लगता है, जिसकी वजह से वो बाहर जाके जब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ों की वजह से जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार बताई जाती है फॉरेनर्स के द्वारा। हम लोग हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लीनियंट ले लेते हैं। जैसे आपने ये वीडियो क्लिप देखी होगी ना शुरुआत में, तो उसमें आपने देखा होगा उन्हें लग रहा है वो मस्ती कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उन्हें ये चीज़ मजाक लगती है कि सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा और हम गालियाँ दे रहे हैं, कौन ही देख रहा है या क्या ही हो रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम अपना मज़ा लेते हैं और निकलते हैं आगे। ये हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसा एडेप्शन करवा दिया हमारे दिमाग को कि ये चीज़ें एंटरटेनमेंट है। तो अगर आप अपने आसपास ऐसी ही चीज़ों को देखते हैं कि अगर आपके आसपास वाला बंदा सेम चीज़ें कर रहा है तो आपका माइंडसेट वैसा ही ग्रो होएगा। अगर सामने वाला गाली दे रहा है तो आप भी गाली देंगे, आपकी सोसाइटी वैसी है तो आपका दिमाग विकसित नहीं हो पाता ढंग से। तो आपको अपनी सोसाइटी को ढंग से देखना है कि आपकी सोसाइटी, आप कैसी कंपनी अपने साथ रखते हो, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर पड़ जाता है, वो भी बचपन से। अगर तो आप बड़े हो गए तो आप में दिमाग आ जाता है, आपको पता चल जाता है कैसे आपको लोगों के साथ रहना है। लेकिन अगर कोई आपके जानने वाला ऐसे लोगों के बीच रहता है तो उसे उन संगति से बचाओ। और इस सोसाइटी और इस फियर ऑफ जजमेंट से हम कभी कोई स्किल्स सीख नहीं पाते, और अगर कुछ सीखना भी चाहते हैं तो उस चीज़ को करते नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। हम इंडियंस की दिक्कत ये है कि हम किसी नई चीज़ को एडेप्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई सोसाइटी में चेंज आ रहा है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब इसमें पूरी गलती गवर्नमेंट की भी नहीं आ जाती है। गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करवाती है, मेट्रो प्रोवाइड करवाती है। अभी आपने वंदे भारत वाली क्लिप्स कितनी वायरल हो रही थी, आपने देखा होगा। और वो अमीर इंसान थे जो वो चीज़ें कर रहे थे। तो ये नहीं है कि सिविक सेंस सिर्फ गरीबों में ऐसा है कि इसकी कमी है, ऐसा नहीं है। तो ये अमीरों में भी होती है। इसका एजुकेशन और एज, इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ें कभी ठीक होगी इंडिया में या नहीं होगी। इस चीज़ को ठीक करने की जिम्मेवारी सिर्फ आप लोगों की होती है, तो किसी पॉलिटिशियन की नहीं होती, किसी इन्फ्लुएंसर्स की नहीं होती। अगर कोई बंदा चेंज होना चाहता है तो वो उस पर ही डिपेंड करता है। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।